हाँ जी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन सारथी 2.0 के ऑनलाइन मंच पे। मैं आपका साथी, आपका दोस्त हरीश जानी। तो अपन लोग डिस्कस कर रहे थे आपका जो राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य था, उसकी अपन जो कल वाली क्लास नंबर 1 हुई थी, इसमें अपन लोगों ने अच्छे से पढ़ा था कि राजस्थान में सबसे पहले स्कूल शिक्षा का विकास कैसे होता है, फिर उसका मैनेजमेंट कैसा होता है। मैनेजमेंट करने के लिए अपने अपने भाई कैसे कैसे अपने उसका स्तर है, अपने 5 प्रकार से पढ़ा था कि संभाग पर कौन है, अपने सबसे पहले पढ़ा था कि अपने राज्य स्तर पर कौन करा, फिर संभाग स्तर पर कौन करा, फिर जिले पर है, फिर आप खंड पे, फिर पंचायत पर है। फिर अच्छे से डिस्कस किया था उसके अंदर राजस्थान स्कूल शिक्षा पद्धति के अंदर क्या क्या बात की थी। उसमें अपन लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया, उसको 3 स्तरों में बांटा गया था। एक आपका जो सबसे पहले कौन सा होता है, अपने अभी निदेशालय होता है। एक अपने RSCIT में बढ़ता है, एक बढ़ता है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के बारे में। उसके बाद अपन लोगों ने डिस्कस किया था कि सर हमारा शिक्षा कितने प्रकार की होती है, प्रारंभिक शिक्षा क्या होती है, या प्राथमिक विद्यालय क्या है, उच्च प्राथमिक विद्यालय क्या है, माध्यमिक विद्यालय क्या है। उसके बारे में अपन डिस्कस किया कि राजस्थान के अपने शिक्षा में किस किस प्रकार का पदानुक्रम है, कि हमारे गुरुजी किस किस प्रकार से पढ़ाते हैं। सबसे पहले अध्यापक लेवल 1 था, फिर लेवल 2, फिर सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, प्रिंसिपल, CBO, DO, फिर आपका JD, फिर आपका कह सकते हैं AD, और फिर आपका D। अच्छे से अपन लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज वाली अपन लोग क्लास में उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आपका क्लास नंबर अपन कह सकते हैं डे नंबर 2 है आपका, और उसी क्लास को अपन आगे बढ़ाते हुए उस सीरियल को आगे बढ़ाते हुए अपन डिस्कस करते हैं कि आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे जो आपका निदेशालय है, इस स्तर पर अपन किस प्रकार से मैनेजमेंट करते हैं। क्यों अपन लोगों ने कहा था कि जो राजस्थान स्कूल शिक्षा पद्धति थी, उसने अपने पद्धति को 3 स्तर में बांटा था, और उस स्तर में मैंने कहा था कि अपन 3 स्तर को सही ढंग से पढ़ लेते हैं। पहला आपका आता है क्या, अपने अभी निदेशालय स्तर का, फिर अपन पढ़ते हैं RSCIT, फिर अपन पढ़ते हैं कौन सा आपका राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। तो आज अपन जो पहली आपका है उसमें डिस्कस करेंगे कि जो आपका निदेशालय है उस स्तर पर आपका शैक्षिक परिदृश्य का मैनेजमेंट कैसे होता है, उसका प्रबंधन कैसे होता है, उसको अपन पढ़ेंगे। इस विभाग को 2 भागों में बांटा गया था, तो प्रारंभिक, एक माध्यमिक में। और प्रारंभिक के अधीन कौन कौन सी संस्थाएं काम करी, माध्यमिक के अंदर कौन कौन सी करी, उसके बारे में अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो आपका निदेशालय है, इस पर किस प्रकार से मैनेजमेंट होता है, या फिर इसका कैसा कैसा परिदृश्य रहने वाला है, उसके बारे में थोड़ा सा अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और आशा करता हूँ आप साथ बने हुए। और फिर कह रहा हूँ लेवल 1 और लेवल 2 के लिए सम्मिलित रूप से सिलेबस रहने वाला, एक जैसा सिलेबस है। और यहाँ से प्रश्न आते हैं, बार बार कह रहा हूँ, आपके 20 नंबर का टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। अपन इसको इतना डीप से पढ़ रहे हैं, बहुत शानदार पढ़ रहे हैं, ताकि आपका आने वाला एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत ना हो। ठीक है, अभी जो हाल ही फिलहाल में आपका ग्रेड एग्जाम हो, चाहे रीट का पिछले बार एग्जाम हो, रीट लेवल 1 हो, लेवल 2 के विभिन्न प्रकार के विषय हो, सारे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आप देखना, यहीं से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चिंता करने की कोई भी दिक्कत नहीं, बस साथ बने रहिएगा, अपने पास में पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, जो चीज़ें नोट डाउन करनी उसको नोट डाउन करिएगा, अच्छे से समझिएगा, 2 बार समझिएगा, 4 बार समझिएगा, 5 बार समझिएगा। मैं आपके साथ बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अपने अच्छे को प्रत्येक टॉपिक को प्रत्येक आंतरिक भाग से पढ़ेंगे, जहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहती है। ठीक है, चलिए भाई, तो आज की हेडिंग डालिए, अगली क्लास को अपन शुरू करते हैं, कल वाली क्लास के आगे की बात करते हैं। तो आज पढ़ते हैं जो आपका निदेशालय है, निदेशालय स्तर का अपने कैसे कैसे मैनेजमेंट है, निदेशालय स्तर का प्रबंधन, या फिर निदेशालय स्तर पर आपका मैनेजमेंट कैसे होता है, शैक्षिक का, अपने शिक्षा का, या फिर उसका परिदृश्य कैसा कैसा रहने वाला, उसके बारे में अपन लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिएगा आपका जो होता है निदेशालय, निदेशालय आपके बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में शिक्षा का निदेशालय। उसके मैं यदि बात करूं सबसे पहले, तो जो आपका है निदेशालय, इसकी आपका मुखिया क्या कहलाता है? इसका मुखिया कहलाता है आपका निदेशक। कौन कहलाता है? निदेशालय का आपका मुखिया कहलाता है निदेशक। कौन कहलाता है? निदेशक, जो आपके IAS लेवल का अधिकारी होता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि सर जो हमारा होता है निदेशालय, इस निदेशालय का आपका कार्य क्या क्या होता है। सर आपके जो शिक्षा निदेशालय है, शिक्षा निदेशालय का सर हमारा कार्य क्या क्या है, इसका वर्क क्या क्या है। यदि मैं कार्य की बात करूं, तो पहला आपका कार्य क्या कि जो भी आपके शिक्षा की विभिन्न प्रकार की नीतियां है, उन नीतियों का क्रियान्वयन करना। क्या करना? उन विभिन्न प्रकार की नीतियों का क्रियान्वयन करना। ठीक है सर, नीतियों का क्रियान्वयन करना। अच्छा, और मैं क्या कार्य कह सकता हूं कि सर जो भी विभिन्न प्रकार की शिक्षा की नई प्रकार की पॉलिसी है, विभिन्न प्रकार की जो अपन योजनाएं चला, नीति चला रहे हैं, साथ साथ में विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं के अंदर चल रही योजनाओं को, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को क्या करना, उसका पर्यवेक्षण करना। क्या करना? उसका उसका पर्यवेक्षण करना, और साथ साथ में उसका क्या करना, उसका निरीक्षण करना। पर्यवेक्षण तथा उसका निरीक्षण करना, ये किसका उद्देश्य है? ये इसका निदेशालय का आपका विभिन्न प्रकार से काम रहने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं सर इसके कौन कौन से विभाग है। तो आपको बताता हूँ, आपके जो है निदेशालय, इस निदेशालय को 2 विभाग में बांटा गया। कितने विभाग में आपके डिपार्टमेंट के अंदर? तो निदेशालय को 2 विभाग में बांटा गया।
और जब इन दोनों डिपार्टमेंट को अच्छे से बात करेंगे तो आपका अपने आप ये वाला सिलेबस या फिर ये वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो ये आपके दो विभाग में, एक तो आपका प्रारंभिक शिक्षा विभाग कौन सा है, एक तो आपके बांटा हुआ है प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंदर, और एक आपके बांटा हुआ किसके अंदर, माध्यमिक शिक्षा के अंदर। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंदर इसको बांटा गया, और साथ में किस में बांटा गया, साथ में इसी को आपके बांटा गया किसके अंदर, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर बांटा गया। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर आपके निदेशालय की दो विभाग काम करते हैं। एक आपका करता है प्रारंभिक शिक्षा, जिसे कहता हूँ एलिमेंट्री एजुकेशन, और एक आपकी होती है सेकेंडरी एजुकेशन, जिसे मैं कहता हूँ माध्यमिक शिक्षा विभाग। इसके अंदर आपको इसको अच्छे से बांटा गया विभाग के अंदर, ठीक है। अब अपन अलग अलग प्रकार से दोनों विभाग की अच्छे से डिस्कस करते हैं कि हमारा प्रारंभिक विभाग कैसे काम करता है और माध्यमिक शिक्षा कैसे कैसे काम करता है, इसके अधीन कौन कौन सी संस्थाएं काम करिए, इसके बारे में अपन लोग अच्छे से डिस्कस कर ले, ठीक है। चलिए भाई हेडिंग डालिए। पहला आपका प्रारंभिक शिक्षा विभाग, पहली हेडिंग क्या है, पहला आपका विभाग कौन सा है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग अर्थात एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो पहला आपका कौन सा, पहला आपका विभाग है प्रारंभिक शिक्षा विभाग, एलिमेंट्री एजुकेशन। अर्थात प्रारंभिक शिक्षा का मतलब क्या, कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की जो शिक्षा है, इस शिक्षा के लिए काम करने वाला आपका विभाग, उसे बोलेंगे प्रारंभिक एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिसे कहते हैं प्रारंभिक शिक्षा विभाग। अर्थात कक्षा 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक विभिन्न प्रकार की शैक्षिक परिदृश्य नीतियों का क्रियान्वयन करने वाला ये आपका डिपार्टमेंट है। मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था कि राजस्थान में स्कूल शिक्षा का विकास 3 चरणों में होता है। उस चरण में मैंने आपको पहला चरण में कहा था कि 1950 से लेकर 1997 तक आपका प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा दोनों सही प्रकार से उनकी स्थापना हुई थी 1950 में, और दोनों साथ में आपकी इंटीग्रेटेड रूप में काम कर रहे थे। आपको अच्छे से मैंने पिछली वाली क्लास में डिस्कस किया था। तो अपन बात करें तो आपके प्रारंभिक शिक्षा विभाग की आपकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है वर्ष 1950 में। कब होती है, 1950 के अंदर होती है। इसकी स्थापना कब होती है ना, स्थापना होती है 1950 के अंदर, क्योंकि आपको मैंने पहले ही पढ़ाया था कि स्कूल शिक्षा विकास के अंदर आपका जो पहला चरण होता है, उस पहले चरण में अच्छे से पढ़ाया था कि 1950 के अंदर आपकी प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा दोनों विभाग का गठन किया जाता है। अच्छे से आपको करवाया था, ठीक है। तो इसका विकास का, इसका स्थापना होती है 1950 के अंदर। लेकिन ये विभाग क्या कर रहा है, ये विभाग आपका 1 जनवरी 1998 से क्या कर रहा है, लेकिन जो ये आपका विभाग है, ये विभाग आपके 1 जनवरी 1998 से अर्थात 1998 से क्या कर रहा है, अपना स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है। अर्थात माध्यमिक शिक्षा के साथ ये कार्य न करके कैसे कर रहा है, आपका स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है, स्वतंत्र रूप से कार्य। जो मैंने आपको अच्छे से कहा था कि 1997 में क्या होता है, आपके विभाजन हो जाता है दोनों के मध्य, और 1997 से लेकर 2018 तक ये दोनों विभाग क्या करते हैं, आप अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर आपके 2 अक्टूबर 2010 को, कब है, 2 अक्टूबर 2010 को, 2 अक्टूबर को क्या होती है, अपनी महात्मा गांधी जयंती मनाई जाती है। तो 2 अक्टूबर 2010 से क्या होता है कि जो आपके ग्रामीण क्षेत्र है, जो आपका ग्रामीण क्षेत्र है, उस ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रारंभिक शिक्षा है, ग्रामीण क्षेत्र की जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा है, कह सकता हूं कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के जो भी विद्यालय हैं, जो भी शिक्षा है, वो शिक्षा आपके किसको, वो शिक्षा आपके पंचायती राज विभाग को सौंप दी गई। किसको सौंप दी गई, आपके पंचायती राज विभाग को सौंप दी गई। अर्थात जब आप लेवल 1 और लेवल 2 के शिक्षक बन के विद्यालय में जाएंगे तो आपको ज्वाइनिंग कौन देगा, आपको ज्वाइनिंग देगा आपका पंचायती राज विभाग, अर्थात आपका एलिमेंट्री, आपका जो आपका पंचायती राज विभाग है वो आपको क्या देगा, ज्वाइनिंग देगा। अर्थात गांव में जो पहली से 5वीं या पहली से 8वीं स्कूल है, उन 8वीं स्कूलों का विभाग किसके पास है, वो आपका पंचायती राज विभाग आपको ज्वाइनिंग देता है, ठीक है। इस प्रकार से इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है आपके वर्ष 1950 के अंदर क्या होती है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग की स्थापना होती है, ठीक है। यदि बात करूं इसका मुखिया, इसका मुखिया क्या कहलाएगा, इसका मुखिया कहलाएगा आपका निदेशक। क्या कहलाएगा, इस विभाग का मुखिया कहलाएगा आपका निदेशक, ठीक है। और फिलहाल आपके कौन है, फिलहाल आपके हैं सीताराम जाट, ठीक है। ये आपके IAS लेवल के अधिकारी है। और यदि बात करूं तो इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका यदि मुख्यालय की बात करूं तो इसका मुख्यालय आपका बीकानेर के अंदर कहाँ पर है, इस प्रारंभिक शिक्षा विभाग का आपका मुख्यालय कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस विभाग के अधीन संस्थाएं कौन कौन सी है, और इन संस्थाओं को अपन पढ़ेंगे तो आपका प्रारंभिक शिक्षा विभाग अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है। इनमें बात करूं इस विभाग के अधीन संस्थाएं कौन कौन सी काम करी, देखो अपने राजस्थान के अंदर या कहीं भी जो भारत के अंदर 2 प्रकार की आपकी संस्थाएं होती है, इंस्टीट्यूट होता है। एक संस्थाएं होती है आपकी कैसी, घर में अपने भाई गवर्नमेंट संस्था या फिर आपकी राजकीय संस्था, एक आपकी होती है स्वायत्त शासी या फिर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट। गवर्नमेंट में क्या होता है, जिस पर अधिकार किसका होगा, राजस्थान सरकार का होता है। स्वायत्त शासी क्या होता है, वो अपने अकॉर्डिंग अपने खुद के अनुसार कार्य करती है,
दोनों में डिफरेंस होता है। जिसकी एक अपनी कौन सी, एक आपकी होती है, देखो इसके अधीन आपकी संस्था है दो प्रकार, कितने प्रकार की, इसको अपन अच्छे से समझते हैं। यहां से प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी आपके प्रारंभिक शिक्षा विभाग की संस्था है और कौन सी आपकी संस्था नहीं है। ठीक है, तो संस्था इसके अधीन आपकी संस्था है दो प्रकार की। एक आपकी कौन सी, एक आपकी है राजकीय संस्था है, अर्थात गवर्नमेंट जो आपकी संस्था है इसके अधीन कौन कौन सी काम कर रही है, राजकीय संस्था है। और एक आपके इसके दिन काम कौन सी करी है, स्वायत्त शासी संस्था या फिर ऑटोनोमस जो आपकी है स्वायत्त शासी संस्था है, जिसे अपन बोलते हैं ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आपके प्रारंभिक शिक्षा के अधीन आपके दो प्रकार की संस्थाएं काम करी, कौन कौन सी, एक तो करी राजकीय संस्था जिसे बोलते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, और एक आपकी होती है ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट। ऑटोनोमस वो अपना खुद अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, वो किसी भी सरकार और किसी भी प्रकार से किसी का अधीन न होकर अपना सही ढंग से काम कर रही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंदर राजकीय संस्थाएं कौन कौन सी है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली आपकी कौन सी आएगी, पहली आपका कौन सा आएगा, पहला आपका आएगा निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा। कौन सा आएगा, पहला आपका विभाग आएगा, उसको बोलेंगे निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा, निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा। और ये कहां पर है, ये आपके बीकानेर के अंदर। दूसरी इसके अधीन कौन संस्था है, देखो इसके अंदर कौन कौन संस्थाएं आती है, पहले आपकी कौन सी, पहली आपकी निदेशालय प्रारंभिक बीकानेर। दूसरी इसके अधीन आपकी कौन सी आती है आपकी निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा। कौन सा आता है, दूसरा आपका विभाग, इसे बोलेंगे निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा, एवं सतत शिक्षा। और इसका मुख्यालय कहाँ, इसका आपका मुख्यालय है जयपुर के अंदर। वो किसके अधीन काम करी, वो आपके प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंदर काम कर रही है। ठीक है, एक आपकी है पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं। कौन सी है, पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, इसका मुख्यालय कहाँ पर, इसका आपके मुख्यालय कहाँ, बीकानेर में। ये वही विभागीय परीक्षा वाली संस्था है जो आपके बीएसटीसी के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्जाम कराती है, आपको अच्छे से पता होगा। जब आपकी बीएसटीसी की मार्कशीट आती है तो वहाँ पे देखिएगा लिखा होगा, मिलेगा आपको पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर। ये क्या कराता है, ये आपके बीएसटीसी फर्स्ट ईयर और बीएसटीसी सेकंड ईयर का एग्जाम करवाती है, और भी काम कराते हैं, इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे। लेकिन ये कहाँ पर, ये आपकी बीकानेर में स्थित है, इसलिए इसको ये कौन सी, ये आपकी प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत है। ठीक है, और चौथी आपकी आती है डाइट। कौन सी है, चौथी आपकी संस्था, उसका नाम है जिला प्रशिक्षण, क्या नाम है, जिला प्रशिक्षण संस्थान, जिसे अपन कहते हैं डाइट, जिसे क्या, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। और डाइट आपको पता है, जब आपके बीएसटीसी में अच्छे नंबर आते हैं तो आपको कॉलेज मिलती है। साथ में डाइट क्या करती है, साथ में डाइट आपके प्रत्येक जिले के अंदर 5वीं और 8वीं बोर्ड के एग्जाम करवाती है। साथ में क्या करती है, साथ में डाइट आपके विभिन्न प्रकार को आपको ट्रेनिंग देती है बीएसटीसी वालों को, है ना। जो शिक्षक बन जाते हैं, उन शिक्षक जो आपके लेवल 1 के शिक्षक है, उन भी शिक्षक को क्या करती है डाइट, अपने प्रत्येक जिले के शिक्षक को समय समय पर क्या ट्रेनिंग देती है, उनका उन्नयन करती है। ठीक है, ये आपके कौन सी, ये आपकी सारी कौन सी है, राजकीय संस्थाएं हैं। और ये राजकीय संस्थाएं किसके अधीन, आपके प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन आपकी राजकीय संस्थाएं की थी 4 प्रकार की। अब बात करते हैं कि हमारी ऑटोनोमस संस्थाएं, अपने प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन आपकी ऑटोनोमस संस्थाएं कौन कौन सी, उसको अपन देखते हैं। ठीक है, तो ऑटोनोमस आपके संस्थाओं की बात करूं तो पहली आपकी आती है आरएससीईआरटी उदयपुर। क्या आती है, आरएससीईआरटी उदयपुर। पहली आपकी संस्था का नाम है आरएससीईआरटी। ये कहां पर, इसका मुख्यालय आपके उदयपुर में है। और आरएससीईआरटी आपको पता क्या है, राजस्थान स्टेट काउंसिल एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग। ठीक है, इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे, ये क्या है क्या नहीं है। यदि प्रश्न आपको इतना पता होना चाहिए कि जो आपकी आरएससीईआरटी संस्था है, ये आपकी कई बार प्रश्न आता है कि आरएससीईआरटी किस प्रकार की संस्था है। तो आरएससीईआरटी आपकी कैसी, आपकी स्वायत्त शासी संस्था है, न कि आपकी अपन कह सकते हैं गवर्नमेंट संस्था आपकी नहीं है। कैसी है, स्वायत्त शासी संस्था है। इस बात को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, और ये किसके अधीन काम करी, ये आपकी प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन काम करी। ठीक है, दूसरी देखिएगा, दूसरी आपकी संस्था का नाम है राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद। क्या नाम है, दूसरी संस्था का नाम है राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद।
और ये कहाँ पर है, ये आपके जयपुर के अंदर। कहाँ पर है, ये आपके जयपुर। इसका क्या नाम है, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद। कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। ठीक है। तीसरा आपका है राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड। क्या नाम है, तीसरे का नाम है राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड, राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड। और ये कहाँ पर, ये भी इसका मुख्यालय आपके कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। कहाँ पर है, इसका मुख्यालय आपके जयपुर के अंदर है। ठीक है। यदि मैं चौथी संस्था की बात करूं आपके इस प्रारंभिक शिक्षा विभाग का दिन, उसका नाम है राजस्थान मदरसा बोर्ड। क्या नाम है, राजस्थान मदरसा बोर्ड, राजस्थान मदरसा बोर्ड है। और ये कहाँ पर है, ये भी आपके जयपुर के अंदर है, राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर के अंदर। और एक संस्था का नाम और लिख दीजिए इसके अधीन, पांचवी संस्था है, उसका नाम है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। क्या नाम है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। ये क्या करती है, आप विभिन्न प्रकार के सरकारी विद्यालय में जो पुस्तकें चलती है उन पुस्तकों को क्या करती, प्रिंट करती हैं, और साथ में क्या करती है, उसका मुद्रण करती है, और साथ में उसका वितरण भी करती है। किसका काम आपका, ये राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर का काम है। ठीक है। तो ये आपके प्रारंभिक शिक्षा विभाग के दिन विभिन्न प्रकार की जो काम करने वाली चीजें क्या है, ये आपकी संस्था है। तो यहाँ से प्रश्न आता है कौन सी इसमें आपकी राजकीय संस्था है और कौन सी आपकी स्वायत्त संस्था है। यहाँ से प्रश्न आते हैं सबसे ज्यादा आपकी इंपॉर्टेंट कौन सी, तो RCRT है, और एक आपकी कौन सी राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल है, और एक आपका ये है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। तीन प्रकार की इसमें आपकी संस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आते हैं। ठीक है। चलो भाई अगला देखिए, अब माध्यमिक शिक्षा विभाग, इसको अपन अलग से पढ़ेंगे, RCRT को अलग से पढ़ेंगे। ठीक है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल अलग से पढ़ेंगे, डाइट्स को अलग पढ़ेंगे, काम क्या है, इसका मुख्य क्या होता है, इसकी स्थापना कब होती है, किस प्रकार से होती है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो आपकी इंपॉर्टेंट एक संस्था तो आपको ये है, डाइट वाली इंपॉर्टेंट है, और दूसरी मैं बात करूँ, दूसरी आपकी इंपॉर्टेंट है RCRT, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आता है। और एक आपकी इंपॉर्टेंट राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंदर तीन प्रकार की संस्थाएं आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको अपने को डीप से पढ़नी है, हालांकि सबकी डिस्कस करेंगे, तीन आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली। ठीक है। चलो भाई दूसरा विभाग देखिए आपका राजस्थान माध्यमिक शिक्षा, अपन कह सकते हैं कौन सा, माध्यमिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग। इसके बारे में थोड़ी सी अपन डिस्कस कर लेते हैं, किसके बारे में, माध्यमिक शिक्षा विभाग के बारे में। ठीक है। यदि मैं सबसे पहले बात करूं तो इस विभाग की स्थापना कब होती, मैंने आपको अच्छे से कहा था कि पहले चरण में किसकी स्थापना होती, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा की स्थापना होती कब होती है, आपके वर्ष 1950 में होती है, आपको अच्छे से बताया था कब होती है, 1950 के अंदर होती है। ठीक है। अब बात करें सर इस माध्यमिक शिक्षा विभाग का कार्य क्या है, इसका कार्य, सर इस माध्यमिक शिक्षा विभाग का हमारा कार्य क्या रहने वाला है। तो पहला इसका कार्य क्या रहने वाला आपके, कि माध्यमिक शिक्षा नीति का क्रियान्वयन करना तथा उसका विस्तार करना। क्या करना, जो आपकी माध्यमिक शिक्षा है इस माध्यमिक शिक्षा का एक तो क्रियान्वयन करना, माध्यमिक शिक्षा का क्या करना, इसका क्रियान्वयन करना, और क्रियान्वयन के साथ क्या करना, इसका विस्तार भी करना। क्रियान्वयन के साथ क्या करना, इस नीति का सर जो भी एजुकेशन है इस एजुकेशन का विस्तार करना, प्रत्येक विद्यालयों में सही ढंग से पहुंच हो जाए, इस प्रकार से प्रयास करना। ठीक है सर। और क्या कह सकता हूं, और सर जो आपकी शिक्षक शिक्षा है, अर्थात सर जो टीचर है उन टीचर को समय समय पर ट्रेनिंग देने के लिए शिक्षक शिक्षा है, इसका सुदृढ़ीकरण करना। क्या करना, जो आपकी टीचर एजुकेशन है इसका क्या करना, इसका उन्नयन करना, अर्थात इसका क्या करना, इसका सुदृढ़ीकरण करना। और साथ में क्या करना, इसके साथ साथ इसका संचालन करना, साथ में उसका नियम करना, नियम बनाना, और साथ में क्या करना, उसका मूल्यांकन करना। ये सारा किसका काम है, ये आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग का काम है, जिसकी स्थापना कब होती है, जिसकी स्थापना आपकी होती है वर्ष 1950 के अंदर होती है। ठीक है। और साथ में अपन क्या कह सकते हैं, इसी को अपन कहते हैं नियोजन करना। क्या करना, संचालन या फिर नियोजन करना इसकी। ठीक है। ये इसका विभिन्न प्रकार से किसका काम है, आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग का काम रहने वाला है। ठीक है। अब यदि बात करूं तो इसके अधीन कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही है। अब बात करूं तो सर माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन आपकी कौन कौन सी संस्थाएं काम करी, यहां से आपके बार बार प्रश्न आते हैं। ठीक है। अब देखते हैं सर हमारे माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन संस्थाएं कौन कौन सी, अधीन संस्थाएं। और मैंने आपको कहा था कि अधीन संस्थाएं दो प्रकार की होती, कैसी होती है, एक आपकी होती है राजकीय संस्थाएं, और एक आपकी कैसी होती, एक आपकी होती प्रारंभिक या फिर अपन कह सकते हैं कैसी, ऑटोनोमस संस्थाएं। तो इसके अधीन दो प्रकार की संस्थाएं काम करी, देखो कौन कौन संस्थाएं। एक आपकी संस्था काम करी कौन सी, राजकीय संस्था, अर्थात गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, जिस पर राजस्थान सरकार का हक है। और एक आपकी करी है स्वायत्त शासी संस्थाएं, कौन सी करी है, जो आपकी स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं, अर्थात ऑटोनोमस जो इंस्टीट्यूट है
स्वायत्त शासी संस्थाएं, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट इसके अंदर भी काम कर रही है। तो देखते हैं अपने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर या इसके अंतर्गत कौन कौन सी आपकी संस्थाएं काम करी, इसको अपन अलग से देख लेते हैं। यदि मैं बात करूं आपके राजकीय संस्थाओं के अंदर, तो माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय संस्थाओं के अंदर पहली पहली कौन सा आपका डिपार्टमेंट, उसका नाम है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। क्या नाम है? पहले का नाम क्या है? पहले डिपार्टमेंट का नाम है निदेशालय माध्यमिक शिक्षा। क्या नाम है? निदेशालय माध्यमिक शिक्षा। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय आपके बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है? इसका मुख्यालय आपके बीकानेर के अंदर रहने वाला। ठीक है। यदि मैं दूसरी संस्था की बात करूं, इस संस्था का क्या नाम है? उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान। क्या नाम है? उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान। और ये आपके राजस्थान में दो जगह है, एक तो आपका बीकानेर में है और एक आपका अजमेर में। कहाँ पर है? एक आपका बीकानेर में है और एक आपका अजमेर में। दो जगह इनके क्या है? ब्रांच है। ठीक है। चलो भाई, तीसरा क्या है आपका? तीसरी यदि मैं आपकी राजकीय संस्थाओं की बात करूं, तो एक आपका है राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय। क्या है? राजकीय फिजिकल एजुकेशन होती है जो आपका शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय, जो कहाँ पर है? जो आपके जोधपुर में है। कहाँ पर है? ये आपके जोधपुर में है। ठीक है। और चौथी संस्था देखो इसके अंदर कौन सी काम करी राज्य संस्था। चौथी संस्था का नाम है राजकीय शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल। क्या नाम है? राजकीय शार्दुल स्पोर्ट्स, राजकीय शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल। और ये कहाँ पर है? ये आपकी स्कूल है कहाँ पर? ये आपके बीकानेर में स्थित है। ठीक है। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन ये चार प्रकार की संस्थाएं क्या करती है, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से काम करती है। किसके अंदर? माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर आपके राजकीय संस्थाएं कितनी? चार प्रकार की। कौन कौन सी? निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, उच्च अध्ययन शिक्षा जो बीकानेर अजमेर में है, और एक आपकी राज्य के शारीरिक फिजिकल एजुकेशन कॉलेज है जो कहाँ पर? जोधपुर में है। एक आपका राज्य के शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल जो कहाँ पर? आपके बीकानेर में। ठीक है। अब देखते हैं सर माध्यमिक शिक्षा के अधीन आपकी स्वायत्त शासी कौन कौन सी अपने कह सकते हैं विभाग या फिर संस्थाएं काम कर रही है। ठीक है। पहला आपका कौन सा? पहला आपका है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। क्या है? पहला जो आपका राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, कौन सा? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये आपको पता है जो आपकी आरबीसी है, या फिर अपन ऐसे कहते हैं बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, BSER, या अपन आरबीसी कहते हैं। जो कहाँ पर? आपको अच्छे से पता है, जो आपके 10वीं बार बोर्ड के एग्जाम कराता है उसका मूल्यांकन करता है, वो कहाँ पर है? वो आपके अजमेर के अंदर स्थित है। कौन सा? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहाँ पर? आपकी अजमेर में स्थापित। दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है। कौन सा इसके अधीन? दूसरा आपका राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जो घर बैठे आपको 10वीं और 12वीं पास करवाता है। ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर? इसका मुख्यालय आपके जयपुर के अंदर रहने वाला है। और इसका अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष आपका है, मुख्यमंत्री नहीं है बिल्कुल, कौन है आपका? शिक्षा मंत्री इसका क्या आपका अध्यक्ष है। किसका? राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का। ठीक है। तीसरी इसके लिए संस्था आपके BSF को बोलते हैं बालिका शिक्षा फाउंडेशन। क्या बोलते हैं? BSF, या फिर इसको बोलेंगे बालिका शिक्षा फाउंडेशन। और इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? इसका भी मुख्यालय आपका है कहाँ पर? ये बालिका शिक्षा फाउंडेशन क्या कार्य करता है? ये आपके विभिन्न प्रकार के बालिकाओं को पुरस्कार वितरण करता है, जैसे गार्गी पुरस्कार है, मुख्यमंत्री हमारी बिटिया योजना है, प्रियदर्शी योजना है, अच्छे से है ना, मुख्यमंत्री आपकी बिटिया योजना है, अक्षम रूप से है, कोई अंधी बालिकाएं हैं, विकलांग बालिका, उनके प्रकार कौन कौन से पुरस्कार है, महिला सशक्तिकरण बढ़ावे के लिए कौन से आपका विभाग काम कर रहा है? बालिका शिक्षा फाउंडेशन, जिसकी मुख्यालय जयपुर में है, जो एक ऑटोनोमस संस्था और किसके अधीन काम करी? आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन काम करी। ठीक है। चौथी आपके अंदर संस्था कौन सी है इसके अधीन जो काम कर रही है? उस संस्था का नाम अपना क्या? राजस्थान राज्य। क्या नाम है? इसका नाम है राजस्थान भारत स्काउट एवं गाइड। क्या नाम है? भारत स्काउट एवं गाइड। भारत स्काउट एवं गाइड। और इसका मुख्यालय कहाँ पर? इसका मुख्यालय आपका है जगतपुरा जयपुर के अंदर। कहाँ पर है? जगतपुरा जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके शैक्षिक परिदृश्य के विभिन्न प्रकार से माध्यमिक शिक्षा विभाग में कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही है और स्वायत्त शासी के अंदर कौन कौन सी काम कर। ठीक है। अब देखिए इसके अंदर अपने को इंपॉर्टेंट कौन सी आपको संस्थाएं पढ़नी है। एक आपको पढ़ना राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इंपॉर्टेंट है, एक आपका स्टैंड ओपन स्कूल बोर्ड है इंपॉर्टेंट, BSF आपका इंपॉर्टेंट है,
साथ में यदि मैं और बात करूं तो आपके इंपॉर्टेंट रहने वाला कौन सा आपका एक ही रहने वाला राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान। ठीक है, तो मुख्य रूप से आपको इसके अंदर ये 4 प्रकार की संस्था इंपॉर्टेंट पढ़नी, जहां से प्रश्न आपके बार बार आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि राजस्थान स्कूल शिक्षा पद्धति के अंदर आपको 3 स्तर बांटा गया। पहला स्तर कौन सा आपका, पहला स्तर आपका कौन सा, निदेशालय स्तर पर। तो क्या बात करते हैं कि सर निदेशालय स्तर पर भी 2 विभाग कौन कौन सा आपका, एक तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग, उसमें अपन ने डिस्कस किया था, इसके अधीन भी 2 प्रकार की संस्था है, राजकीय और स्वायत्त शासी। फिर उसका दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा, माध्यमिक शिक्षा विभाग, जिसके अंदर भी 2 प्रकार की संस्थाएं, कौन सी, राजकीय और आपकी कौन सी, स्वायत्त शासी। फिर आपका दूसरा स्तर कौन सा था, आरएससीईआरटी था, और तीसरा कौन था, स्कूल शिक्षा परिषद। अब हम बात करते हैं आरएससीईआरटी की। ठीक है, पहले करेंगे आरएससीईआरटी की, फिर पढ़ेंगे स्कूल शिक्षा परिषद, उसके बाद अपन लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से इन प्रकार की संस्थाओं को अलग से बात करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा के अंदर कौन कौन संस्था उसको अलग अलग पढ़ेंगे और प्रारंभिक शिक्षा के अंदर कौन कौन संस्था उसको अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले अपन दूसरे स्तर की बात करें तो उसका नाम है आरएससीईआरटी। ठीक है, आरएससीईआरटी पढ़ेंगे, फिर तीसरा स्तर आपका राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, उसके बाद अपन लोग अलग अलग प्रकार से प्रारंभिक शिक्षा की स्कूलों की अलग विभाग की अलग से बात करेंगे और इसकी अपन अलग से बात अलग करेंगे माध्यमिक शिक्षा। ठीक है, तो पहले अपन पढ़ते हैं, आपका जो दूसरा स्तर है उसका नाम है आरएससीईआरटी। क्या नाम है उसका, नाम है आरएससीईआरटी। जो आपको मैंने क्या कहा था, राजस्थान स्कूल शिक्षा पद्धति का दूसरा स्तर है और उसका नाम क्या था, आरएससीईआरटी। तो देखिए क्या आरएससीईआरटी क्या होता है। अब आरएससीईआरटी की फुल फॉर्म देखिए, आर का मतलब होता है राजस्थान, क्या होता है, आर का मतलब होता है राजस्थान। ठीक है, एस का मतलब होता है स्टेट, सी का मतलब होता है काउंसिल, क्या होता है, सी का मतलब होता है काउंसिल। ठीक है, नाम देखिएगा, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ, ई का मतलब होता है एजुकेशनल, क्या होता है, एजुकेशनल। आर का मतलब होता है रिसर्च, क्या होता है, रिसर्च। और टी का मतलब क्या होता है, एंड ट्रेनिंग, क्या होता है, टी का मतलब होता है आपके ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म रहने वाली है। अब इसका हिंदी में नाम देखिएगा, इंग्लिश में क्या नाम है, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एवं रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, हिंदी में देखिएगा, राजस्थान राज्य, क्या नाम इसका, नाम है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान, क्या नाम है, शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, क्या नाम है, शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, और काउंसिल का मतलब होता है संस्थान। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। अब ये किस प्रकार से काम करती है संस्था, क्या, इसको अपन अलग से पढ़ते हैं, आराम से डीप से पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके बार बार प्रश्न आता है कि आरएससीईआरटी होती क्या है। तो फुल फॉर्म तो क्या है, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। अब बात करते हैं इस आरएससीईआरटी की सर स्थापना कब होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सर आरएससीईआरटी की अपनी स्थापना कब होती है। पहला बिंदु क्या आएगा सर, पहला बिंदु इसका है स्थापना कब होती है। तो इसकी आपकी स्थापना होती है 11 नवंबर 1978 को। कब होती है, 11 नवंबर 1978 को। और स्थापना कहाँ होती है, स्थापना इसकी होती है सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में। कहाँ होती है, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर। जब भी आप कभी घूमने जाए उदयपुर में तो सहेलियों बाड़ी के जस्ट सामने आपके किसका, आरएससीईआरटी का मुख्यालय बना हुआ है। और कहाँ पर होती है, उदयपुर में होती है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसकी स्थापना होती है 11 नवंबर 1978 और किस समिति के अंदर, उस समिति का नाम था आर.सी. मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर। आर.सी. मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर इसके आपके विभाग की या फिर इस संस्थान की क्या होती है, समिति की सिफारिश पर इस विभाग की स्थापना होती है। इस आपके संस्थान की स्थापना होती है, किसकी सिफारिश पर है, आर.सी. मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। ठीक है, तो ये तो आपकी इसकी होगी स्थापना होगी, कहाँ पर होगी, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में। कब होती है, 11 नवंबर 1978 को बात होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका मुखिया कौन कहलाएगा। इसका मुखिया आपका होगा कौन, निदेशक लेवल, निदेशक कहलाएगा मुख्य। और निदेशक क्या होगा, निदेशक आपका या तो आईएएस होगा और या फिर अपन कह सकते हैं जो वरिष्ठ आपका आरएस होगा। कैसा होगा, वरिष्ठ, जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया, उससे क्या बनाएंगे, उसका आपका बनाएंगे क्या, इसका बनाएंगे निदेशक बनाएंगे। अब बात रहती है सर इसकी भूमिका क्या है। सर इस आरएससीईआरटी की हमारे राजस्थान के अंदर भूमिका क्या है, इसका रोल क्या है,
यदि मैं रोल की बात करूं तो जो आपका RSCRT है, इस RSCRT का रोल क्या कि अपने राजस्थान का सबसे सर्वोच्च अकादमिक संस्था क्या है, इसका रोल क्या है, रोल है कि सर हमारा राजस्थान जो राज्य है, इस राज्य का जो सर्वाधिक या फिर राज्य का सबसे ऊपर या राज्य का सर्वोच्च अकादमिक संस्था है, क्या है, राज्य का सर्वोच्च अकादमिक संस्था है, राज्य का सर्वोच्च अकादमिक संस्था, या फिर इसे अपन बोलेंगे संस्था को बोलते हैं और प्राधिकार, क्या बोलेंगे, प्राधिकार, या फिर इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, नोडल। तो क्या है, राजस्थान राज्य का सर्वोच्च अकादमिक संस्था प्राधिकार नोडल क्या आपका RSCRT है। सोचिएगा कितना बड़ा शिक्षा के अंदर बहुत ज्यादा अपनी भूमिका अदा कर रहा है, कौन, आपका RSCRT। अब बात करेंगे सर RSCRT कार्य क्या क्या करता है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा कि RSCRT का अपना रोल कितना है राजस्थान के अंदर। ठीक है, अब पढ़ते हैं सर हमारा RSCRT का कार्य क्या है। जो आपकी RSCRT होती कार्य, यहां से आपके एग्जाम 1% फिक्स मान के चलो कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य RSCRT का है या फिर कौन सा कार्य RSCRT नहीं, यहां से 1% आपके फिक्स आता है, 100% आता है। ठीक है, तो यदि मैं सबसे पहले बात करूं जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है, जो आपकी पूर्व प्राथमिक क्लास होती है, अर्थात जब बच्चा आंगनवाड़ी में जाना प्रारंभ करता है, जैसे फिलहाल आपके NEP 2020 में इसका नाम बाल वाटिका कर दिया गया। ठीक है, पूर्व प्राथमिक से लेकर कक्षा 12 तक, कब तक, पूर्व प्राथमिक से लेकर और कक्षा 12 तक का क्या बनाना, आपके पाठ्यक्रम निर्माण करना, क्या करना, 12 तक पाठ्यक्रम निर्माण करना। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जिस एग्जाम की आप तैयारी करते हो, यदि उस एग्जाम की तैयारी के लिए यदि आपके पास सिलेबस नहीं होगा तो आप लोग कैसे पढ़ पाएंगे। तो RSCRT अपने राजस्थान के विभिन्न प्रकार की जो स्कूलें हैं, उस स्कूल के अंदर जब बच्चा बाल वाटिका में जाता है, आंगनवाड़ी में जाता है, उससे लेकर जब तक बच्चा 12वीं पास करता है, तब तक उस बच्चे के प्रत्येक क्लास का अलग अलग प्रकार से सिलेबस क्या होना चाहिए, उस बच्चे की मानसिक स्तर को ध्यान रखते हुए RSCRT उस बच्चे का सिलेबस तय करता है। और सोचिएगा सिलेबस आपके जीवन में कितनी बड़ी भूमिका अदा करता है, बहुत ज़्यादा भूमिका अदा करता है। मान के चलो आप रीट लेवल 1 लेवल 2 की आप तैयारी कर रहे होंगे, यदि आपके पास आपका सिलेबस है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको 50% आपका सिलेबस अपने आप कवर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जिस व्यक्ति को पता है कि मुझे इस सिलेबस में से क्या पढ़ना है और क्या चीज़ नहीं पढ़नी है और क्या चीज़ छोड़नी है, स्वाभाविक सी तय बात है उस बालक का सर्वांगीण विकास होगा, उस बालक का सिलेक्शन होना तय बात है। क्यों, क्योंकि आप मार्केट में जाओगे आपको विभिन्न प्रकार की पुस्तकें मिलेगी, लेकिन जब तक आपको पता नहीं कि इस पुस्तक में से मेरा सिलेबस क्या है, मेरे काम की चीज़ क्या है और मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग मुझे इस चीज़ में से क्या पढ़ना है, क्या चीज़ छोड़ना है, तब आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि पढ़ाई हर कोई बच्चा करेगा, जो बच्चा फॉर्म भरता है हर कोई बच्चा पढ़ाई करता है, लेकिन हर कोई में से बहुत कम परसेंट 10-15% बच्चों को पता होता है कि मुझे इस पुस्तक में से, मुझे इस सिलेबस में क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ छोड़नी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है। और इसके अंदर आपका रोल अदा कौन करता है, आपका पाठ्यक्रम। और राजस्थान में पाठ्यक्रम बनाने का रोल अदा कौन करता है, आपकी RSCRT करता है। और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम, मैं मानता हूँ इससे बड़ा कोई काम हो ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए, भारत को राष्ट्र निर्माता बनाने के लिए, उस बालक का भविष्य निर्माण करने के लिए सबसे पहले उस बालक के मानसिक स्तर के अनुसार उसका पाठ्यक्रम तय होना चाहिए। और पाठ्यक्रम अपना तय कौन करिए, RSCRT करिए। सोचिए कि कितना बड़ा काम करिए, कितना महान काम करिए बच्चे के लिए। तो कौन करिए, RSCRT। और RSCRT इसलिए क्या, राजस्थान का सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा काम तो यही करिए ना, सिलेबस बनाने के लिए। सिलेबस नहीं होगा तुम लोग क्या पढ़ोगे, बच्चे क्या पढ़ेंगे, शिक्षक क्या पढ़ाएंगे, शिक्षक कुछ नहीं पढ़ा पाएंगे जब तक बच्चे का सिलेबस उसके सामने नहीं होगा, शिक्षक के जब तक उसका सिलेबस सामने नहीं होगा। तो बहुत बड़ा काम कर रही है। ठीक है, साथ साथ में और क्या करिए, पाठ्यक्रम बना रही है। साथ में उसके पाठ्यचर्या क्या होनी चाहिए, उसको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, विद्यालय किस किस टाइम होना चाहिए, किस टाइम लगना चाहिए, वो पाठ्यचर्या बनाती है। साथ में क्या करती है, उसका साथ में क्या करती है, उसका विभिन्न प्रकार से क्या करती है। ये आपके मोटा मोटा 2 प्रकार का काम हो गया। ठीक है, और यदि मैं बात करूं क्या करती है, ये आपकी जो स्कूल शिक्षा है, स्कूल शिक्षा का मतलब होता है आपकी पहली कक्षा से लेकर, मैंने आपको बताया था पूर्व प्राथमिक से लेकर 12वीं कक्षा तक क्या बोलते हैं अपन, स्कूल शिक्षा बोलते हैं। ठीक है, स्कूल शिक्षा वह, और एक आपकी होती कौन सी, स्कूल शिक्षा वह, और दूसरी आपकी चीज होती है कौन सी, आपकी शिक्षक शिक्षा। अर्थात जो आपके मास्टर जी हैं, गुरु जी है, इन गुरु जी को समय समय पर क्या करनी, इनके शिक्षक शिक्षक गुणवत्ता करना, की गुणवत्ता लाना। अर्थात जब शिक्षक विद्यालय में जाता है तो शिक्षक मान के चलो शुरू में अच्छे से पढ़ा, लेकिन शिक्षक को समय समय पर ट्रेनिंग देना किसका काम है, उसके एजुकेशन के लिए, उसके इनोवेशन के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम लॉन्च करना किसका काम, आपका RSCRT है।
मान के चलो एक शिक्षक एक विद्यालय में 10 साल से पढ़ रहा है, लेकिन जब तक उस शिक्षक में अपन लोगों ने उन्नयन नहीं किया, उसमें इनोवेशन नहीं किया, उसमें कोई टेक्निक नहीं लाई, उसको जब तक समय समय उसको प्रशिक्षण नहीं दिया, तो शिक्षक अपनी कला ने पढ़ाने की कला भूल जाएगा। शिक्षक हमें के अनुसार अपना जागरूक नहीं होगा तो अपना आप भूल जाएगा। तो उसके शिक्षा क्षेत्र में और बच्चे की शिक्षा, दोनों में प्रकार के शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता लाना किसका काम? ये आपके RSCRT किसका काम है? RSCRT का काम। ठीक है। अब तीसरा काम देखिएगा, एक आपकी संस्था है IASE, जिसे अपन कहते हैं उच्च शिक्षण संस्थान। क्या कहते हैं? जिसे अपन कहते हैं भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान, जो आपके राजस्थान में 2 प्रकार के हैं, एक आपके अजमेर में और एक आपके बीकानेर में। साथ में जो आपकी डाइट्स होती है, क्या होती है? जो आपकी डाइट होती है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जो प्रत्येक जिले में एक स्थापना की जाती है। साथ में जो आपकी सिटी होती है, ठीक है, जो आपकी सर्वांगीण वाली कम्युनिकेशन वाली टीचर एजुकेशन होती है साथ में, और विभिन्न प्रकार की जो राजस्थान में एजुकेशन के लिए विभिन्न प्रकार क्या करी जो संस्थाएं काम कर रही है। ठीक है। इन आदि संस्था को क्या करना? इन आदि संस्थाओं को क्या देना? निर्देशन देना। आदि संस्थाओं को निर्देशन देना, गाइडेंस करना, उनको निर्देशन प्लस इनका क्या करना? मार्गदर्शन करना। किसका काम है? आपके RSCRT का। किसका काम है? RSCRT क्या काम है? तुम क्या करना? उनको समय समय पर गाइडेंस देना, साथ में उनको क्या करना? मार्गदर्शन करना, साथ में इनका क्या करना? साथ में इनका पर्यवेक्षण करना कि कौन सी किस प्रकार से काम करी, उनका समय समय पर इनोवेशन के लिए इनका पर्यवेक्षण करना और अचानक जानकारी औचक निरीक्षण करना। ये किसका उद्देश्य है? किसका कार्य? आपके RSCRT कार्य। तो बहुत शानदार काम रहने वाला है। और ये जो काम है आपका तीसरा वाला काम, इस बार आपके फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में प्रश्न आया था। क्या आया था? कि आपकी जो डाइट संस्था है, इस डाइट संस्था का आपके पीछे पर्यवेक्षण और इसका मार्गदर्शन कौन करता है? इसका मार्गदर्शन करती है आपकी RSCRT। अर्थात राजस्थान में जो भी शिक्षा के लिए आपकी छोटी छोटी जो क्या आपकी संस्थाएं काम करी, उन सभी प्रकार की संस्थाओं का मार्गदर्शन, उनका पर्यवेक्षण का काम कौन करती है? आपकी RSCRT करती है। इसकी स्थापना 11 नवंबर 1978 को कहाँ होती है? सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में होती है। किसकी समिति पर? RC मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर होती है। ठीक है। जिसका मुखिया कौन होगा? आप IAS लेवल का अधिकारी या फिर जो वरिष्ठ RS लेवल अधिकारी उसका मुखिया होता है। और राजस्थान का सर्वोच्च अकादमिक संस्था, जिसका मुख्य काम क्या? बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि पूर्व प्राथमिक, आंगनवाड़ी अथवा बाल वाटिका से लेकर जब तक बच्चा कक्षा 12 तक पढ़ता है उसके सिलेबस को तय करना। बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा महान काम करी RSCRT। ठीक है। ये तो आपके RSCRT की मोटा मोटा होगा। यहाँ से आपको एक प्रश्न या तो मिलेगा, कहाँ पर स्थापना होती है, कब होती है, किसकी समिति पर होती है, या फिर जो आपका कार्य है, आपका इसके फंक्शन है, इस फंक्शन में से आपके एक पर्सन आपके हर एग्जाम में, चाहे रीट का हो चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो। जब फर्स्ट ग्रेड में जो स्कूल मैनेजमेंट आता है वहाँ से 1% आपको हमेशा देखने को मिलता है, और रीट में तो आपको 1% आपको हर आपके पारी में, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 के विभिन्न प्रकार के एग्जाम, वहाँ का आपको पर्सन देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब कुछ इसके अंदर विभिन्न प्रकार के कुछ और चीज़ें यहाँ छूट रही है RSCRT के अंदर, तो उसमें अपन पढ़ते हैं कि सबसे पहले जब अपन कुछ नोट डाल के पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें RSCRT के बारे में, वो चीज़ कौन सी उसके बारे में अपन लोग डिस्कस करते हैं। तो जो RSCRT है, इस RSCRT का पहले क्या नाम था? इस RSCRT का पहले नाम था SIRT। क्या नाम था? इस RSCRT का पहले नाम था SIERT। क्या नाम था? SIERT, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग था। ठीक है। और जिसका नाम कब चेंज किया? इस RSCRT का नाम चेंज किया गया आपके 14 अगस्त 2018 को। इसको क्या किया गया? इसका नाम चेंज करके क्या किया गया? इसका नाम चेंज करके आपके RSCRT कर दिया गया। ठीक है। और ये संस्था कैसी बन गई थी? ये संस्था आपके स्वायत्त शासी अर्थात अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ कर लिया। और ये किसके अधीन है? मैंने आपको अच्छे से बताया था, ये आपके प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन काम करती है। ठीक है। अब यदि बात करूं मैं RSCRT की, तो आपके RSCRT में कुल 6 विभाग, कितने विभाग है? RSCRT में कुल आपके 6 विभाग है। यदि बात आ जाए, प्रश्न आ जाए कि RSCRT के अंदर कुल कितने विभाग काम करते हैं, तो RSCRT के अंदर कुल आपके 6 विभाग काम करते हैं। मोटे मोटे रूप से कितने विभाग काम करते हैं? RSCRT में आपके 6 विभाग काम करते हैं। अब देखिए 6 विभाग कौन कौन से, 6 आपके RSCRT में कौन कौन से डिपार्टमेंट आपके वर्क करते हैं। ठीक है। इनको अपन नाम लिख लेते हैं, इतना डीप जाना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नाम याद करवा देता हूँ। देखो पहला आपका डिपार्टमेंट है कि विभिन्न प्रकार का पाठ्यक्रम बनाना था। पाठ्यचर्या विभाग कौन सा है? पाठ्यचर्या विभाग। सिलेबस है जो आपका, इस सिलेबस को निर्माण करने के लिए विभाग काम इसे बोलते हैं पाठ्यचर्या विभाग। ठीक है। दूसरा है उस विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम को क्या करना? सर्वेक्षण करना। और सर्वेक्षण के साथ विभिन्न प्रकार के जो RSCRT की विभिन्न प्रकार जो नीतियाँ होती है, तो सर्वेक्षण प्लस कौन सा आपका नीति विभाग किसके लिए कौन सा काम कर रहा है? आपका सर्वेक्षण प्लस नीति विभाग की इसका विभाग होता है।
ठीक है। विभिन्न प्रकार जो पॉलिसी बनती है उसके अंदर RSCRT किस प्रकार चलानी है, साल भर की योजनाएं क्या होना चाहिए, इनोवेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। तीसरा आपका कौन सा होता है, तीसरा आपका होता है शिक्षक शिक्षा अर्थात टीचर एजुकेशन का विभाग। शिक्षक को समय समय पर किस प्रकार से एजुकेशन देनी है, किस प्रकार से काम करना है, तो शिक्षक विभाग एक विभाग काम करता है, ठीक है। चौथा इसके अंदर कार्य करता है आपका सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग। कौन सा है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग अर्थात इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इसके अंदर काम करता है, क्योंकि बहुत सारी आपके टेक्निकल चीज़ें होती हैं, बहुत सारे आपके इनोवेशन नवाचार होते हैं, अपन पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम के नवाचार, जैसे एक हवा महल होता है उसका सब यही चला रहा है, ठीक है। और एक आपका होता है सभी प्रकार की चीज़ों का विभाग करने वाला सर्वांगीण विकास। कौन सा होता है, उन सभी प्रकार की चीज़ों का समय समय पर सर्वांगीण विकास करने के लिए विभाग है, सर्वांगीण विकास विभाग। 360 डिग्री समग्र विकास करने वाला एजुकेशन के अंदर कौन सा विभाग है आपका, सर्वांगीण विकास। और एक आपका अंतिम विभाग कौन सा, प्रशासनिक अकादमी। कौन सा है, एक आपका प्रशासनिक व अकादमिक तथा वित्त विभाग तथा कौन सा आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो ये 6 प्रकार के विभाग आप किसके हैं, 6 प्रकार के विभाग RSCRT के अधीन काम करते हैं। इसके अंदर 6 विभाग बने हुए, पाठ्यचर्या विभाग है, सर्वेक्षण नीति विभाग है, शिक्षक सेवा विभाग है, सूचना विभाग है, और एक आपका प्रशासनिक और एक आपका सर्वांगीण विकास है। कुल आपके 6 प्रकार से आपके RSCRT के अंदर विभाग काम करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपके RSCRT में कुल आपके 6 प्रकार के विभाग काम करते हैं, और ये आपकी होती है RSCRT, ठीक है। तो अब देखिए आपके 2 प्रकार की चीजें हो चुकी है। अब अपन पढ़ते हैं तीसरा स्तर, जिसे अपन बोलेंगे राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। क्या बोलेंगे, अब आपका तीसरा स्तर है, और इस स्तर का नाम क्या है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। क्या है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। क्योंकि अपन ने कहा था कि राजस्थान स्कूल शिक्षा जो आपकी क्या थी, स्कूल शिक्षा आपकी जो क्या पद्धति, उसके 3 स्तर थे। पहला कौन सा था आपका, निदेशालय, जो 2 भागों में बांटा हुआ, प्रारंभिक और माध्यमिक। दूसरा आपकी थी RSCRT, और तीसरी आपकी संस्था कौन सी आती है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। कौन सी है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। यहां से एक आपके प्रश्न फिक्स आता है, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी ये क्या रहने वाली है, काउंसिल रहने वाली, ठीक है। इसको क्या कह सकते हैं, इसको कहेंगे राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन। क्या बोलेंगे इसको, इसको अपन बोलेंगे इंग्लिश के अंदर राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन। ये आपकी इसकी फुल फॉर्म है, क्या है। और यदि मैं इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन। इसमें शॉर्ट में देखो, मैं आपको बार बार हर चीज़ लिख के नहीं बताऊंगा, आपको शॉर्ट चीज़ देखिएगा। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, इसको याद करिएगा। RC राजस्थान काउंसिल, S और नीचे C है, C का मतलब होता है S, यानी SC का मतलब स्कूल, और E का मतलब होता है एजुकेशन, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है, क्या नाम है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। अब बात करते हैं सर इसके विभाग की हमारी स्थापना कब होती है, ठीक है। इस परिषद की स्थापना कब होती है, तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की आपके सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी स्थापना कब होती है, क्या होती है। ये सबसे पहले सर हम इसकी स्थापना कब होती है, यदि इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी आपकी स्थापना होती कब है, 24 मई 2018 को। कब होती है, 24 मई 2018 को। और इसकी स्थापना कहाँ होती है, आपका शिक्षा संकुल है। और शिक्षा संकुल कहाँ पर पड़ता है, आपके जयपुर में पड़ता है, बिल्कुल आपके OTS के जस्ट सामने, शिक्षा संकुल जयपुर, ठीक है। यहाँ पर इसकी 24 मई 2018 को क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। अब बात करते हैं इसका अध्यक्ष क्या कहलाएगा, इसका आपका अध्यक्ष कहलाता है आयुक्त। क्या कहलाता है, इसका जो अध्यक्ष होता है, जो सबसे बड़ा मुखिया होता है, इसका अध्यक्ष क्या कहलाएगा, अध्यक्ष कहलाता है आयुक्त। क्या कहलाता है, इसका अध्यक्ष कहलाता है आयुक्त। और जो आयुक्त किस लेवल का अधिकारी होता है, वो आपका अधिकारी होता है विशिष्ट शासन सचिव लेवल का। कैसा होता है, विशिष्ट शासन सचिव लेवल का अधिकारी होता है। किस लेवल का होता है, विशिष्ट शासन सचिव लेवल का अधिकारी इसका क्या कहलाता है, अध्यक्ष कहलाता है, जिसकी स्थापना 24 मई 2018 को शिक्षा संकुल जयपुर के अंदर होती है, ठीक है। मान के चलो कभी अध्यक्ष अपनी अनुपस्थिति में हो, तो उस अध्यक्ष की अनुपस्थिति में एक यहाँ पर सचिव होता है, जो उसकी अनुपस्थिति में यहाँ पर क्या करता है, कार्य करता है। और इसका सचिव क्या कहलाता है, इसका सचिव का नाम होता है अपन क्या, राज्य परियोजना निदेशक। क्या होता है, इसका सचिव का नाम क्या होता है, राज्य परियोजना निदेशक। क्या कहलाता है, इसका सचिव कहलाता है, इसका क्या नाम है, राज्य परियोजना निदेशक।
जो इसका सचिव कहलाता है। ये भी आपके IAS लेवल का अधिकारी होता है। कैसे होता है? IAS लेवल का अधिकारी हो, जिससे क्या होता है, इसका सचिव कहलाता है। ठीक है। अब बात आती है सर हमारे स्कूल शिक्षा परिषद का कार्य क्या है। इस कार्य में से आपका बार बार प्रश्न, जो भी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के कार्यों में से आपके हर बार प्रश्न आते, 1-2 प्रश्न आपको हर बार यहाँ से देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं सर इसकी आपकी संस्था कौन कौन सा कार्य करती है। यदि मैं कार्यों की बात करूँ तो पहले कार्य की बात करूँ, जो स्कूल शिक्षा परिषद है, तो पहला आपको ये क्या कार्य करती है, जो आपका समग्र शिक्षा अभियान है, सबसे बड़ा अभियान है राजस्थान का। क्या नाम है? शिक्षा का अभियान का नाम है समग्र शिक्षा अभियान। कौन सा है? समग्र शिक्षा अभियान का संचालन करना, जिसे अपन बोलते हैं समसा। क्या बोलेंगे? समग्र शिक्षा अभियान। समसा का क्या करना? समसा का अभियान चलाना, अभियान का संचालन करना। अब समझेंगे संचालन क्या होता है, इसको अलग से पढ़ेंगे। आपके समसा क्या होता है इसको अपन अलग से डिस्कस करेंगे, एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आता है, अभी आपके फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आता है। ये समग्र शिक्षा अभियान की कौन सी क्लास के लिए चल रहा है, पूर्व प्राथमिक से लेकर 12वीं तो चल रहा है आपके। अच्छा प्रश्न है, यहाँ से अभी आपके फर्स्ट ग्रेड में यहाँ से प्रश्न आया था। ठीक है। फिर दूसरा से क्या काम, जो आपकी स्कूल शिक्षा अर्थात पूर्व प्राथमिक से लेकर, अर्थात जो बाल वाटिका है, आंगनबाड़ी से लेकर और कक्षा 12वीं तक के जो विद्यालय हैं, इन विद्यालयों के लिए क्या कराना, आपके स्कूली शिक्षा के लिए संसाधन उपलब्ध कराना। क्या कराना? जो आपके भौतिक संसाधन है, ये संसाधन उपलब्ध कौन करवाता है? ये उपलब्ध कराता है आपका, उपलब्ध करवाना। ये किसका काम है? ये आपका राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है। क्यों? क्योंकि मान के चलो प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने अपने विभिन्न प्रकार के गांव में, अलग अलग गांव में क्या कर लिया, आपके स्कूलों की स्थापना कर दी है। RCRT उसका पाठ्यक्रम तय कर रहा है, राजस्थान पाठ्य पुस्तक में उस पाठ्यक्रम को छाप रही है, वितरण कर रही है, लेकिन विद्यालयों के अंदर संसाधन उपलब्ध कौन कराएगा भाई साहब? टेबल है, पंखा है, लाइट है, बैठने के लिए रूम है, कक्ष है, ये कौन कराएगा? बच्चे विद्यालय आएंगे, कौन सी टेबल पे बैठेंगे, स्कूल में व्हाइट बोर्ड है, LED TV, ये सारा कौन कराएगा? ये उपलब्ध कराएगा आपका कौन संसाधन? ही कराएगा आपका राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जिसका मुख्यालय है शिक्षा संकुल जयपुर के अंदर। स्थापना होती 24 मई 2018 को। बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि राजस्थान के अंदर शिक्षा के अंदर बहुत सारी अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग काम कर रहा है, और प्रत्येक डिपार्टमेंट अपने अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रकार से, एक बात क्या है, कोडिंग डिकोडिंग में काम करता है। जैसे राजस्थान सरकार ने आदेश दिया कि भाई 1 से 5वीं स्कूल की स्थापना करनी है। ठीक है भाई साहब, कौन करेगा? प्रारंभिक शिक्षा विभाग की स्थापना कर दी। ठीक है। फिर RCRT ने कहा भाई मैं बच्चों के लिए पाठ्यक्रम तय कर लेता हूँ। ठीक है, तो पाठ्यक्रम तय किया, लेकिन पाठ्यक्रम को छापेगा कौन किताबों को? तो राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल क्या कहता है कि मेरे पास तो सिलेबस, मैं उसके अकॉर्डिंग आपकी पुस्तकें छापता हूँ, और पुस्तक छापने के साथ क्या करूँ, राजस्थान के प्रत्येक जिलों में मैं उसको भेज दूंगा। ये उसने काम कर दिया। लेकिन स्कूल आपने स्थापना कर ली, स्कूल में बच्चों को बैठने के लिए, शिक्षक के बैठने के लिए, शिक्षक पढ़ाने के लिए उस भौतिक संसाधन उपलब्ध कौन कराएगा? तो इसने स्कूल शिक्षा परिषद में क्या कहा, ये काम मेरा है, ताकि प्रत्येक बच्चा शिक्षा से परिपूर्ण हो, अर्थात कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, ऐसा अपना राजस्थान सरकार का प्रयास है। इसीलिए आपको पहले से राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपको एग्जाम्स देने से पहले और विद्यालय जाने से पहले आपको भांति भांति चीज़ का पता हो कि राजस्थान में हमारी शिक्षा विभाग किस प्रकार से काम कर रहा है। क्योंकि राजस्थान के अंदर शिक्षक बहुत है, तो प्रत्येक शिक्षक को प्रत्येक चरण में आपको ट्रेनिंग देना सरकार के लिए पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि सरकार आने वाले समय में धीरे धीरे प्रयास करी, और प्रत्येक प्रकार से हर शिक्षक के लिए भौतिक संसाधन उपलब्ध नहीं है। तो पहले से आपको पढ़ाई के माध्यम सिखा कि आपको इस प्रकार से काम करना है, यही आपको क्रियान्वयन करना है। ठीक है। और तीसरा क्या काम इसका? तीसरा इसका काम है स्कूल शिक्षा कार्य का। क्या करना चाहिए? स्कूल शिक्षा के कार्यों का, स्कूल शिक्षा के कार्यों का प्रबोधन करना, उनकी मॉनिटरिंग करना। क्या करना? कार्यों का प्रबोधन करना, या फिर उनकी मॉनिटरिंग करना, प्रबोधन करना, या फिर क्या करना, उनकी मॉनिटरिंग करना कि विद्यालय में कैसे कैसे कार्य हो रहा है, कैसे कैसे कार्य नहीं हो रहा। ये आपका किसका काम है? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या काम है? एक तो समसा चलाना, और एक आपका काम है स्कूल शिक्षा के लिए क्या करना, आपके संसाधन उपलब्ध कराना। बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि आपके संसाधन नहीं होंगे तो आपको विद्यालय कैसे चला पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ये कुछ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बात रहती है। अब अपन पढ़ते हैं, जो आपका आपने कहा था सर ये बात देखिएगा। अब अपन पढ़ते हैं जो आपका समग्र शिक्षा अभियान, ये क्या होता है, इसको अपन थोड़ा सा नोट डाल के देख लेते हैं। आपके देखो, मैंने पहले कहा था जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद थी, इसके 3 स्तर थे। एक था आपका कौन सा? एक आपका था निदेशालय, जिसके 2 भाग थे, प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा। अपन अलग से पढ़ा कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग अधीन कौन कौन से संस्थाएं थी। फिर पढ़ी थी कि माध्यमिक शिक्षा के अधीन कौन कौन सी संस्थाएं थी।
फिर अपन ने पढ़ी दूसरा स्तर उसका नाम था RSCRT, और तीसरा आपका स्टेज था उसका नाम था राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। अब अपन एक एक करके पढ़ेंगे कि प्रारंभिक शिक्षा के विभाग अधीन जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से विभाग है या फिर कौन कौन से इंस्टीट्यूट है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। जैसे आपका मदरसा बोर्ड है, अपन शिक्षा कर्मी बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा जैसे अपन बहुत सारी है ना, डाइट्स है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अपन क्या डिस्कस करेंगे कि सर हमारा इसको क्यों बोल रहे हैं बीच, इसको पढ़ लेना। तो मैं चाहता हूँ अपन एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि समग्र शिक्षा अभियान हमारा क्या होता है, इसको भी बार अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये पढ़ने के बाद अपन लोग पढ़ेंगे कि प्रारंभिक शिक्षा के दिन कौन कौन से काम करी है और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर कौन कौन संस्थाएं काम करी। ऐसे करते आपको राजस्थान का ये पहला चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब हेडिंग डालिए, नोट डाल के आपका समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान क्या है इसको भी अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आपके बाता इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। समग्र शिक्षा अभियान, इसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आता है। यदि मैं बात करूं इसकी समसा की, तो समसा का देखो इसका नाम अपन पढ़ते हैं ऐसे समसा, समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सर इसकी शुरुआत कब होती समसा की, होता क्या, अपन अच्छे से पढ़ेंगे समग्र शिक्षा अभियान। यदि बात करूं इसकी शुरुआत की, इसकी शुरुआत आपके सबसे पहले कब होती है, 3 अप्रैल 2018 को। कब होती है इसकी शुरुआत, होती है 3 अप्रैल 2018 को। 3 अप्रैल 2000 किसकी शुरुआत होती है, 18 में आपके समसा की शुरुआत होती है, ठीक है। और ये कब तक चलने वाला था, इसकी अवधि सबसे पहले सरकार ने कहा था हम इसको सिर्फ 2 साल के लिए अर्थात 2020 तक इसको क्रियान्वयन के लिए हम काम कर रहे हैं। कब तक कर रहे हैं, 2020 तक हम इसको काम में लेंगे इस अभियान के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले इसका कार्यक्रम क्या था, इसका कार्यक्रम था 1 अप्रैल 2018 से, ये चला था आपके 1 अप्रैल 2018 से लेकर और आपके वर्ष 2020 तक इस अभियान को चलाया गया था। कब तक चला गया था, आपके 31 मार्च 2020 तक इस कार्यक्रम को चलाया गया था। 31 मार्च 2020 तक इस कार्यक्रम को चलाया गया था। और कौन सी क्लास के लिए चलाया गया था, और ये कक्षा आपके कक्षा पूर्व प्राथमिक से लेकर 12वीं कक्षा तक, पूर्व प्राथमिक से लेकर और कक्षा 12वीं तक ये आपके अभियान चलाया गया। पूर्व प्राथमिक से लेकर कक्षा 12वीं तक, पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक इस कार्यक्रम को अच्छे से आपके संचालन किया, जिसका क्या नाम था, समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट अभियान है ये, आपके फिलहाल फर्स्ट ग्रेड प्रश्न आया था। अभी जो आपका एग्जाम हुआ था फर्स्ट ग्रेड, यहाँ से प्रश्न आया था कि समग्र शिक्षा अभियान कौन सी कक्षा के लिए संचालित हो रहा है, कक्षा 1 से 5, 1 से 8, 1 से 12। इसमें एक ऑप्शन था पूर्व प्राथमिक से लेकर कक्षा 12 तक क्या आपके समग्र शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। जिसका उद्देश्य क्या था, जिसके उद्देश्य क्या था कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा की उपलब्धता हो, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मिले, प्रत्येक बच्चे को विद्यालय के अंदर कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। उसको भौतिक संसाधन है, बच्चों को किताबें हैं, बच्चों को पुस्तकें हैं, बच्चों को ड्रेस है, खाना है, सब प्रकार की चीज़ें बच्चों को समय समय पर मिले, ऐसा प्रयास था। किसका, आपके समग्र मतलब होता है आपके 360 डिग्री, क्या होता है, अर्थात बच्चे को 360 अर्थात बच्चों का ज्ञानात्मक प्लस बच्चे का भावात्मक और प्लस बच्चे का क्रियात्मक, तीनों प्रकार की चीज़ों का बच्चों का पूर्ण रूपेण बच्चों का मूल्यांकन हो सके, बच्चों को तीनों प्रकार से 360 डिग्री से बच्चे को शिक्षा मिले, ऐसा आपका राजस्थान सरकार का इस अभियान के अंदर प्रयास था। और इस सबसे बड़ी बात क्या आती है कि समग्र शिक्षा अभियान का ध्येय वाक्य क्या था, और यदि आपको ध्येय वाक्य याद होगा तो आप अपने आप पता कर लोगे इस शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था। और इस अभियान का आपका ध्येय वाक्य क्या था कि सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, क्या था, सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, ये इसका आपका ध्येय वाक्य था। क्या था, सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा, ये इसका ध्येय वाक्य। अर्थात प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक विद्यालय में, चाहे ग्रामीण इलाके से हो, शहरी से हो, किसी भी वार्ड किसी पंचायत से हो, प्रत्येक बच्चे को अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का प्रत्येक बच्चे को अधिकार है। और इस अधिकार को लागू करने के लिए, इस अधिकार का क्रियान्वयन करने के लिए आपको अभियान चलाया गया। अभियान का नाम था समग्र शिक्षा अभियान, जो आपके 3 अप्रैल 2018 को शुरुआत की गई थी, जिसकी अवधि की गई थी 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2020 तक है, कक्षा पूर्व प्राथमिक लेकर कक्षा 12 तक की, ठीक है। बात आती सर इसका उद्देश्य क्या था, बात आती सर इस समग्र शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था। मैं यदि उद्देश्य की बात करूं, इसका आपके समग्र शिक्षा अभियान के उद्देश्य की बात, उद्देश्य इसका क्या था, शिक्षा में गुणवत्ता लाना। क्या था, शिक्षा में गुणवत्ता लाना। शिक्षा में क्या लाना कि सर शिक्षा में गुणवत्ता लाना किसका उद्देश्य था,
ये आपका उद्देश्य था समग्र शिक्षा अभियान का, कि शिक्षा में किस प्रकार से गुणवत्ता लाई जाए, इस प्रकार से। ठीक है, और आपको मैंने अच्छे से बताया था इस कार्यक्रम का संचालन कौन कर रहा था, इस कार्यक्रम का संचालन आपको भी बताया था कौन कर रहा था, राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन, आपको अभी बताया था, जिसे अपन कहते हैं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद क्या कर रही थी, इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन या फिर इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी। एक बार प्रश्न यहाँ से आया हुआ था कि समग्र शिक्षा अभियान का संचालन कौन सी संस्था करती है, तो वो करती है आपकी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। उद्देश्य क्या था, शिक्षा में गुणवत्ता लाना। इस चीज को भी साथ साथ में याद करना, भूलना मत। ठीक है, तो कौन कर रही है आपकी इसकी आपकी संचालन कर रहा है RCS, जिसे मैंने अभी आपको बताया था, शॉर्ट फॉर्म बताई थी आपको। देखो ये राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन क्या कर रही है, इस संस्था को आपका संचालन करिए। देखो समग्र शिक्षा अभियान का संचालन करना कौन करी, संचालन आपके इसके राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। यहाँ से प्रश्न एक बार आया था, और एक बार आया था कि कौन सी कक्षा के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो पूर्व प्राथमिक कक्षा 12वीं तक की चलाया रहा है। ठीक है, और इसका वित्तीय अनुपात क्या था, इसका वित्तीय अनुपात था 60:40। कितना था, इसका वित्तीय अनुपात था 60:40। अर्थात सरकार ने क्या कहा था, भारत सरकार ने कि 60% हम इस पर पैसा खर्च करेंगे और 40% आप करो। यदि ऐसे राज्य है जो पहाड़ी जिले हैं तो वहां पर 90:10 था, 90% केंद्र सरकार देगी, 10% राज्य सरकार को अपने शिक्षा पर खर्च करना है। ऐसा इसके अंदर सरकार ने अच्छे से प्रयास किया था। ठीक है, तो ये कुछ आपके क्या था, ये था समग्र शिक्षा अभियान। लेकिन बात ये इंपॉर्टेंट है कि सर समग्र शिक्षा अभियान तो हमारे 2020 तक खत्म हो गया था। क्या सर 2020 तक हमारी शिक्षा में पूर्ण रूपेण आ गई थी गुणवत्ता? नहीं साहब, पूर्ण रूपेण गुणवत्ता नहीं आई थी। तो सरकार ने प्रयास किया, क्यों ना हम एक समसा 2.0 लॉन्च करें, अर्थात समग्र शिक्षा अभियान 2.0 को लॉन्च किया जाए। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए, जैसे ही आपका कोरोना हुआ, उस कोरोना काल में इस समग्र शिक्षा अभियान को आगे बढ़ाते हुए, अर्थात इस समसा को आगे बढ़ाते हुए समसा 2.0 आपके लॉन्च किया गया था। कब किया गया था, ये आपके अगस्त 2021 के अंदर लॉन्च किया गया। कब किया गया, ये आपके अगस्त 2021 के अंदर लॉन्च किया गया। इसकी डेट थी 4 अगस्त 2021। क्या डेट थी, जिसकी डेट थी आपके 4 अगस्त 2021 को आपका समग्र शिक्षा अभियान 2.0 लॉन्च किया गया था। और इसकी अवधि सरकार ने क्या ग्रहण की थी, सरकार ने कहा था इसको हम इस साल 5 साल के लिए चला रहे हैं, जिसकी अवधि आपकी थी 1 अगस्त 2024 से लेकर आपके 31 मार्च 2026 तक, 31 मार्च से 2026 तक दी। अर्थात आज भी राजस्थान के अंदर कौन सा समग्र शिक्षा अभियान 2.0 क्रियान्वयन करा या फिर कार्य करा, किसका उद्देश्य क्या है, शिक्षा में गुणवत्ता लाना। अब स्वाभाविक सी बात है, कौन लेके चल रहा है, तो कौन लेके इसको चल रहा है, उसको चल रहा है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है, सॉरी इसकी अवधि क्या थी, इसकी अवधि थी आपकी 1 अप्रैल 2024 से। क्या थी, इसकी अवधि थी आपकी 1 अप्रैल 2024 से। ठीक है, और कब तक कार्य करेगा, 31 मार्च 2026 तक है। और सबसे बड़ा इसका उद्देश्य क्या है कि शिक्षा में गुणवत्ता लाना है, वो तो बात ठीक है। साथ में जो आपकी NEP 2020 आई थी, अर्थात जो आपकी नई शिक्षा नीति 2020 आई थी, इस नई शिक्षा नीति 2020 को भी क्या करना, साथ साथ में लागू करना। क्या करना, नई शिक्षा नीति को भी क्या करना, साथ साथ में विद्यालयों में लागू करना। और कौन से कार्यक्रम के तहत करनी, आपके समग्र शिक्षा अभियान 2.0 के तहत क्या करना, इसको आपको लागू करना। ये भी इसका मोटा मोटा क्या था, उद्देश्य था समसा 2.0 के अंदर। ठीक है, और ये जो था, ये आपका जो था समसा, यदि मैं समसा की सबसे इंपॉर्टेंट बात करूँ, ये क्या, ये आपके भारत सरकार किसका, ये भारत सरकार का अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है। ये भारत सरकार का क्या है, अम्ब्रेला प्रोजेक्ट। अर्थात सरकार इसके लिए क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार कुछ पैसा देती है कि कुछ आप खर्च करो, कुछ हम खर्च करते हैं, ताकि शिक्षा के अंदर गुणवत्ता हो। साथ में नई शिक्षा नीति को अपन क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो समसा है, ये क्या है, ये भारत सरकार का अम्ब्रेला प्रोजेक्ट कार्यक्रम है। और इसके अंदर विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी और भी योजना चलाई जा रही है। ठीक है, इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत, इस अंतर्गत क्या चला रही है, कुछ छोटी छोटी योजनाओं को संचालित कर रही है। छोटी छोटी आपके विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी संचालित हो रही है, योजनाएं संचालित है। जैसे आपने एक अच्छे से पढ़ा होगा, नो बैग डे। क्या पढ़ा होगा, नो बैग डे। तो नो बैग डे क्या है, एक आपकी समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत चलने वाली क्या थी, एक योजना थी, जिसे अपन कहते हैं नो बैग डे। नो बैग डे,
जो राजस्थान के विद्यालयों के अंदर गवर्नमेंट स्कूल में प्रत्येक शनिवार को आयोजित की जाती है। क्या नाम इसका? नो बैग डे। ठीक है, जिसकी घोषणा कब होती है? इसका घोषणा आपकी होती है फरवरी 2020 के अंदर इसकी घोषणा होती है। नो बैग डे की घोषणा कब होती है आपकी? फरवरी 2020 में इसकी घोषणा होती है। और ये आपकी काम कब करना था, लागू कब होती है? राजस्थान के विद्यालयों में इसकी घोषणा होती है, लेकिन उसके बाद क्या लगे? उसके बाद 2 साल आपके लॉकडाउन लग गया था 2021 और 2022 के अंदर, और चालू हुई आपकी होती जब 2022 और 23 वाला क्या था आपका सत्र था, उस सत्र में ये आपके लागू या फिर ये कार्य करना प्रारंभ कर लेती है। ठीक है, और एक इसके अंदर आपके कौन सा, इसके अंदर एक आपकी स्कूलें खोली गई थी, कौन सी? महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। कौन सी खोली गई थी? महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। इंग्लिश मीडियम स्कूल। अब ये क्या है, इसको अपन अलग से पढ़ेंगे। स्कूल मीडियम स्कूल को अपन अलग से, जब अपना शिक्षण अधिगम के क्या आएंगे, नवाचार आएंगे, उसमें अपन इसको अदर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके क्या होता है, ये आपका होता है समसा था समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, एक बार मैं आपको वापस से बताना चाहता हूँ कि समझिएगा कि अपन लोगों ने कल वाले क्लास में डिस्कस किया था, अपने राजस्थान के अंदर एक डिस्कस किया था कि राजस्थान स्कूल शिक्षा पद्धति को लागू किया गया था। किसको किया था? राजस्थान स्कूल शिक्षा पद्धति को लागू किया था, लेकिन ये एक साथ अपना काम नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसको 3 स्तर में बांटा गया था। एक स्तर आपका था कौन सा? निदेशालय स्तर। एक आपका स्तर था कौन सा? RSCERT। और एक आपका स्तर कौन सा? राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन था, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद में बांटा गया था। ठीक है, मैंने आपको ये पढ़ाया था, ये आपके 2 भागों में बांटा था। एक आपका था प्रारंभिक शिक्षा का निदेशालय और एक आपका था माध्यमिक शिक्षा का निदेशालय। अच्छे से अपन लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, और एक अपन लोगों ने ये पढ़ा, इसका काम क्या था? समसा का क्रियान्वयन करना, विद्यालयों में क्या करना? भौतिक संसाधन उपलब्ध करवाना, और साथ में क्या करना? उनका कार्यों का प्रबोधन या फिर उनकी मॉनिटरिंग करना। इसका क्या काम? इसका काम है सर एक तो सिलेबस तय करना, साथ में जो टीचर एजुकेशन इसके लिए क्रियान्वयन करना, नवाचार करना, और साथ में क्या करना? जो आपकी डाइट है, जो आपका उच्च शिक्षण संस्थान है, विभिन्न प्रकार की संस्था है, उनको एक तो क्या देना? उनको मार्गदर्शन देना, और साथ में उनका क्या करना? उनका पर्यवेक्षण करना, इसका काम था। ठीक है, इसमें अपन ने पढ़ा था इसके अधीन 2 प्रकार की संस्थाएं काम करती, एक आपकी करती राजकीय संस्थाएं और एक आपकी करती स्वायत्तशासी संस्थाएं। इसके अधीन भी 2 प्रकार की संस्थाएं काम करती, एक आपकी करती राजकीय संस्थाएं और एक आपकी करती स्वायत्तशासी संस्थाएं। ठीक है, तो ये बिंदु आपका हो चुका है मोटा मोटा, ये बिंदु भी आपका हो चुका है पूरा, ये बिंदु भी आपका हो चुका है। अब सर हमारा बिंदु पीछे क्या बचा है? तो अब अपना बिंदु बचा आपका कौन सा है कि राजकीय संस्थाएं कौन कौन सी काम कर रही है, इसके अंदर कौन कौन संस्थाएं काम कर रही है, इसके अंदर संस्थाएं कौन कौन सी काम कर रही है, इसके अंदर कौन कौन सी काम कर रही है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैंने बताया था इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट थी, इसके अंदर 4 प्रकार की संस्थाएं इंपॉर्टेंट थी। इसको अपन डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से राजस्थान में संस्थाएं काम कर रही है। जैसे आपका डाइट किस प्रकार से काम कर रहा है आपका, ठीक है, मदरसा बोर्ड आपके किस प्रकार से काम कर, उन सारी चीज़ों को अपन अच्छे से पढ़ेंगे। साथ में आप कह सकते हैं कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन किस प्रकार से कार्यक्रम कर रहा है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल किस प्रकार से कार्यक्रम कर रहा है, या फिर आपकी कुछ संस्थान है जो आपके एनसीईआरटी क्या है, आरबीसी है जो आपका राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना क्या कैसे होती है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और कल वाली क्लास में अपन क्या करेंगे, इस आपके पहले चैप्टर को खत्म कर देंगे, राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य। फिर अपन परसों क्लास में क्या पढ़ेंगे, परसों अपन लोग पढ़ेंगे राजस्थान में, या फिर अपन पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम के नवाचार, अर्थात इनोवेशन इन टीचिंग एजुकेशन, अर्थात अपने शिक्षण के अंदर कैसे कैसे नवाचार हो रहे हैं वो अपन पढ़ेंगे 3री 4थी क्लास में। ठीक है, तो कल वाली क्लास में आपकी पूरा हो जाएगा राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य। और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, मैंने बहुत अच्छे से डीप से पढ़ाया, आपको हर एक चीज़ खोल खोल के पढ़ाई। और मिलेंगे अपन अगली क्लास में, तब तक अच्छे से रहिए और साथ में इसको साथ में रिवीजन भी करिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी देखिए कि यहाँ से प्रश्न कैसे आए। एकदम नॉर्मल से प्रश्न आते हैं, इसका कार्य क्या है, इस संस्था की स्थापना कब होती है, इस संस्था की फुल फॉर्म क्या है, इस संस्था के कितना विभाग हैं, इसका अध्यक्ष क्या कहलाता है, इसकी भूमिका क्या है, या फिर जो आपका समसा अभियान है, समसा अभियान का उद्देश्य क्या है कि सर शिक्षा में गुणवत्ता लाना। और मैं सबसे बड़ी बात बताऊँ कि समग्र शिक्षा अभियान 2.0 राजस्थान में चल रहा है, कुछ लोगों को पता नहीं, कुछ लोग वहीं 2020 तक बैठे हैं। तो 2.0 भी आपके अगस्त 2021 में लागू किया गया था, जिसकी अवधि थी 1 अप्रैल 2021 से लेकर आपके 31 मार्च 2026 तक, आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है कि नई शिक्षा नीति को लाना, साथ में राजस्थान में नो बैग डे गतिविधि कराना, साथ में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना करना। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल वाले क्लास में, तब तक अच्छे से रहिए, मस्त रोके रहिए, और कल वाले क्लास में अपने राजस्थान के शैक्षिक प्रदेशों को खत्म करें। ठीक है, अगेन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे से पढ़ते रहिए और कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी, ताकि हमें भी एनर्जी मिलते रहे।
और हमारे लिए आपका ये कमेंट ही सबसे बड़ा क्या है मोटिवेशन, इसके माध्यम से हम और अच्छा कर पाऊँ और अच्छी क्लास लेके आऊँ। और अपन प्रत्येक क्लास को इतना डीप से पढ़ेंगे, इतना डीप से करेंगे, आप चिंता मत करिएगा। तो ज़रूर कमेंट करके बताइए आप क्लास कैसी लगी, क्लास को लाइक करिएगा, बताइएगा। अगेन सभी को थैंक यू।